अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जनाब सुबह उठी हूँ और सीढ़ियों के ऊपर वाली छत के साइड पे काम हो रहा था, वो मैंने आपको दिखा दिया। और उसके बाद नाश्ता बनाने नीचे उतर आई हूँ। बड़ी बेटी और छोटी बेटी यानी दोनों बेटियों ने फरमाइश की कि उन्हें जनाब KNN का जो चपली कबाब होता है उसका बर्गर बहुत टेस्टी बनता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखें जो पाकिस्तान में है, या जब पाकिस्तान इंशाल्लाह आएंगे तो इसका बर्गर ट्राई करके देखें, बहुत ही टेस्टी बनता है। लेकिन सॉस आपने मेरे वाली बनानी है, उससे टेस्ट निकलता है, जिसमें मैं डालती हूँ मस्टर्ड सॉस और टमाटो केचप और मायोनीज़ सिर्फ। इधर मैंने यही डाली थी। सऊदीया में तो और भी मैं बहुत ज़्यादा कॉन्टिनेंटल टाइप की बनाती हूँ, लेकिन यहाँ यही तीनों थी तो इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आया था। बस इसको ऑयल डालो या ना डालो, इनके कबाब वैसे ही नॉन स्टिक पे बहुत अच्छे फ्राई हो जाते हैं और लो फैट बड़ा मज़े का अच्छा सा बर्गर आपका तैयार हो जाता है, जो टेस्टी भी होता है और खाने में हल्का भी होता है। मैं इसको प्रमोट कर रही हूँ, आपको पता है अपनी तरफ से। खैर जनाब, बर्गर बन को मैंने गरम कर लिया। असल में ये बर्गर बन आए थे वो जो ठेले वाले बर्गर होते हैं वो बनाने के लिए, लेकिन जब मैंने वो सूफी का खोला पैक तो उसके अंदर बर्गर भी थे, अंडा भी डला हुआ था और पैटी भी थी। यानी जो है बन कबाब फुल तैयार था, सिर्फ उसको डीप फ्रॉस्ट करना था, बीच में चटनियाँ और प्याज डालने थे और आपका जो है वो बन कबाब तैयार होता। लेकिन क्योंकि अब ये बन ले आई थी, मुझे नहीं पता था, फ़र्स्ट टाइम जो लिया था, तो अब इन बन्स को मैंने इनको कहा कि ख़त्म करें, तो यही बस शौक़ से खाती हैं इस तरीके से। और यही मैंने तैयार करके इन दोनों के हवाले कर दिया। और ख़ुद मेरा कल से कुछ थोड़ा सा तबीयत अपसेट सी थी। ज़ाहिर है ऊपर नीचे खाना पीना आना जाना, मज़दूरों का मसला, मट्टी, और मुझे मट्टी से एलर्जी भी बहुत ज़्यादा है। खैर जनाब, अपने लिए मैंने सोचा था ओट्स का सूप बना लूँगी। ओट्स मैं सऊदीया से ही लाई थी, एक डब्बा मेरे पास पैक पड़ा हुआ था। टोमेटो पेस्ट भी वहीं से ही लाई थी, क्योंकि मुझे यहाँ की टोमेटो पेस्ट का टेस्ट पसंद नहीं है। पिछली दफ़ा मैंने ख़रीदी थी और खोल कर सारी की सारी मासी को दे दी। और प्याज भी यार इतने बेकार यहाँ मिल रहे हैं आजकल, वो लाइट ब्राउन कलर के और इस कदर कड़वा टेस्ट है। पता नहीं ईरान से आए हैं या किस मुल्क से आए हैं। ज़रूरी मुल्क होने, एग्रीकल्चरल कंट्री है हमारा, और जनाब हर चीज़ इंपोर्ट हो रही है, चीनी से लेकर प्याज से लेकर टमाटर से लेकर, पता नहीं क्या अल्लाह ताला को मंजूर है इस मुल्क के लिए। बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर करेंगे इंशाल्लाह वल अज़ीज़। हम सब दुआ करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला दुआएं सुनने वाले हैं, तो ज़रूर हमारा मुल्क भी इंशाल्लाह तरक्की की राह पर गामज़न हो जाएगा और हम भी इंशाल्लाह डेवलप्ड कंट्री के लोग कहलाएंगे, नेशनल्स कहलाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसके बाद जनाब बर्गर बनाओ देने के बाद सारा यार इतना काम था, इतना काम था कि आप सोच नहीं सकते। किचन का तो खैर हाल वैसे ही मेरे इतना बुरा होता है ना सुबह के बाद। हालांकि रात को एक एक चीज़ मैं ठीक करके साफ़ करके सोती हूँ, लेकिन सुबह जब उठती हूँ तो फिर जनाब सिर्फ नाश्ते से स्टार्ट होता है काम और जनाब दोपहर के खाने तक जाता है। और दोपहर के खाने से पहले पहले मुझे सारा किचन साफ़ करना होता है और हंडिया वगैरह भी मैं साथ ही चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मासी सफाई करती है तो एक दफ़ा में ही हो जाए। रोटी का तो आपको पता है गिरता है थोड़ा बहुत खुश्का वगैरह, लेकिन उसका गुजारा जो है वो हो जाता है गीला कपड़ा लगाने से। क्योंकि ये वाइट मेरा ब्लैक काउंटर है तो इस पर तो यार इतने शौक़ तो मुझे बहुत था कि मैं ब्लैक और ग्रे बनाऊं अपना किचन, लेकिन उसने मेरी मत मार दी है। ये काला काउंटर जो है इस पर हल्का सा भी दाग पड़ जाए तो बहुत बुरा लगता है। और अपने लिए मैंने सोचा ओट सूप बना लूँ, लाइट है और अच्छा है। इसमें मैंने गार्लिक का पानी बना के डाला है और ओट्स डाले हैं, इंस्टेंट ओट्स, टोमेटो पेस्ट और लेमन का रस। ये खैर जो मेरे पहले देखने वाले हैं उनको माशाल्लाह पता है कि इस रेसिपी का एक मैं चिकन क्यूब भी इसमें डालती हूँ। लेकिन यार पाकिस्तान की हर चीज़ बुरी नहीं है। कनौर की जो चिकन क्यूब्स है इसमें बिल्कुल नमक नहीं होता माशाल्लाह, और ये सऊदी अरब की मैगी चिकन क्यूब से बहुत बहुत अच्छी है, नरम भी है, अच्छी भी है और जायकेदार भी, और विदाउट सॉल्ट है। आप सॉल्ट अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। हल्का सा बिल्कुल 1/4 टीस्पून बटर डाला है, काली मिर्च डाली और नमक क्योंकि क्यूब में बिल्कुल भी नहीं था तो एंड में मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड किया और मज़ेदार सा सूप बना लिया। जो मेरी बड़ी बेटी ने कहा मुझे टेस्ट करवाएं आप कैसा बनाती हैं, और हम दोनों ने 2 बाउल ले लिए। ये मैंने लिए थे, मुझे अच्छी लगी थी स्टील की कटोरियाँ।
मेट्रो से, जो मेट्रो इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है या इस्लामाबाद, दोनों एक ही हैं। बहरहाल, तो ये अच्छे बाउल हैं, चौड़े भी हैं, अच्छे भी हैं, और इनमें मतलब खाना भी सही आ जाता है, सूप वगैरह भी आप पी सकते हैं, और दही के लिए आइडियल है। वैसे तो सालन वगैरह भी इसमें खाया जा सकता है, जो खा ले, लेकिन मैं जो हूँ वैसे दही के लिए या ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और या फर्स्ट टाइम मैंने इसमें सूप डाला है, और ये देख लें माशाल्लाह गर्मा गर्म सूप जो है वो तैयार है। और आज हस्बैंड साहब ने कहा था, पिछले दिनों थोड़ा लेट ये व्लॉग यार जा रहा है, इसलिए कि कुछ समझ नहीं मुझे आ रही, मत मेरी मारी हुई है, लेकिन वो कहते हैं ना जैसे खाना एक टाइम पे खाना होता है, खाना ना खाओ तो तसल्ली नहीं होती, वैसे मैं व्लॉग ना बनाऊँ तो बेचैनी सी रहती है। इतने अरसे से माशाल्लाह बना रही हूँ, तो व्लॉग बनाना भी ज़रूरी है। और माशाल्लाह कुछ जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो वाकई इंतज़ार भी करती हैं, और बहुत अच्छे कमेंट्स भी करती हैं, और दिल खुश भी करती हैं, उसी से इनकरेजमेंट मिलती है, और बंदा जो है दोबारा नए सिरे से थके होने के बावजूद शुरू हो जाता है काम करने के लिए। आज हस्बैंड साहब ने कहा बहुत गोश्त खा लिया है, बहुत सब कुछ खा लिया, और आज मुझे माश की दाल बना के दो, जिसका दोनों बेटियों ने बहुत ज़्यादा वो किया, मतलब एहतजाज किया कि हमने दाल नहीं खानी है, और माश की दाल तो ख़ास तौर पर हमने नहीं खानी। खैर, लेकिन मैंने उनको बना लिया कि शाम को उनकी पसंद का चाइनीज़ बना दूंगी, फ़िलहाल माश की दाल ही काफ़ी है। और शकरकंदी आपको पता है जब मैंने ली थी, जब मैं ग्रॉसरी करने इम्तियाज़ गई थी, और उस वक्त की ये देखें पड़ी हुई थी, टाइम ही नहीं मिला कि इसको मैं स्टीम कर लूँ। अब जनाब जाके टाइम थोड़ा था, इस लिहाज से था कि माश की दाल निस्बतन मुझे बनानी आसान लग रही थी, और दूसरा हस्बैंड साहब 3-4 दिन से मुझे कह रहे थे कि शकरकंदी का क्या बना, वो यार शकरकंदी का क्या बना, पड़ी है कि गायब हो गई, और कहाँ गई और कैसे गई। मैंने कहा सब कुछ मौजूद है, फ़िक्र ना करें, आज बना देती हूँ। ये जनाब ढक्कन रखा है, वो मोटे वाली शकरकंदी थी, तो वो तो हिलने जुलने लग गया, और स्टीम सारी बाहर निकलने थी। इसके लिए फिर मैंने चाय की देगची उल्टी करके उसके ऊपर पैन रख दिया, सॉस पैन, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा वो उसने कवर कर लिया। उसके बाद सारी सब्ज़ियां निकालनी हैं सब्ज़ी वाले बॉक्स से, और उसमें सब्ज़ियां तो खैर इतनी नहीं थी, हरी मिर्चें थीं और जनाब सब्ज़ प्याज था। और आवाज़ें भी आपको आ रही होंगी, पीछे हमारे घर में काम हो रहा है, और मैं ड्राइंग रूम में बैठी जनाब वॉइस ओवर कर रही हूँ। माश की दाल पहले भिगो दूँ, उसके बाद जनाब शकरकंदी तो खैर मैंने पहले ही रख दिया, ये मैंने कहा घंटा एक भिगो दूँ, जब तक ये भीगेगी तब तक मैं अपनी सब्ज़ियाँ और हरी मिर्चें वगैरह संभाल लेती हूँ। अकल की मेरी इस तरह कमी हुई हुई थी कि हरी मिर्चें घर इतनी सारी पड़ी हुई थी, और मैं सिर्फ उसी बॉक्स में मैं समझी वही हैं, और इनसे मैंने कहा कि जाके और लें आए, और वो माशाल्लाह खुले हाथ से सौदा लाते हैं। और जनाब इसके बाद मुझे अंडे नज़र आ गए, और अंडे भी माशाल्लाह थोड़े ही पड़े हुए हैं, वो मैंने कहा फ्रिज में लगा लूँ, और उसके बाद फिर दोबारा सब्ज़ी की तरफ तवज्जो दूँ, और इसकी डंडियाँ निकाल के रखूँगी ताकि ये कुछ अर्सा चल जाएँ और ख़राब ना हो। आप लोग भी ज़ाहिर है डंडियाँ निकाल के ही रखते होंगे, और मैंने देखा इसके नीचे टिश्यू पेपर रखने से बहुत बेहतर है कि हरी मिर्चों को पहले थोड़ी देर सूखने दें, डंडियाँ उतार के, और ऊपर टिश्यू रख दें। और ये फ़ातिमा जनाब अपना थैला लेकर और एक शॉपर बना के मुझे दिखाने आई है कि नानो मैंने अपने सारे टॉयज़ और ये जो ड्राइंग बुक है और ये सारा कुछ मैंने इसमें डाल दिया है। मैंने कहा चलें जी, प्यार करवाएं और वापस अपनी जगह पर चली जाएं जहाँ से आई हैं, और नानों को काम करने दें। और जनाब हो गए हैं। इसके अलावा जनाब शिमला मिर्च थी, चाइनीज़ का सामान लेना इसलिए ज़रूरी था आते ही कि ये मेरी बेटी जो है बड़े वाली, इसको चाइनीज़ बहुत पसंद है, छोटी को भी बहुत पसंद है लेकिन वो इतनी फरमाइश करती नहीं है, लेकिन ये बड़े वाली को तो अम्मा के हाथ का ही पसंद है। तो फिर मैंने जनाब वो सब्ज़ियां भी संभाल ली, और साथ साथ शकरकंदी को भी देखती गई। इतनी मोटी शकरकंदी थी, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि ये जल्दी गलेगी, लेकिन जितना कोई मोटा हो उतना फुसड़ होता है उतना ही फुसड़ होता है, और ये उस हिसाब से बड़ी जल्दी गल गई। ये शिमला मिर्च मैंने छोटे क्यूब्स में काट कर डब्बे में रखी है, और शाम को खैर यूज़ हो जाएगी। ये देख लें मेरे सब्ज़ प्याज की हालत, पहले तो मैंने समझा सारा फेंकने वाला है, मतलब दुख से समझा, लेकिन जब दुख ख़त्म हुआ और मैंने अकल से काम लिया तो बाहर बाहर से सारा ये गल गया था, और अंदर से जो है अभी इसमें जान बाकी थी, इतनी थी कि शाम को इंशाल्लाह ये चल जाता। इसको भी काट लिया अच्छे से और रख दूँगी। और अकल मेरी देखें, इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया, हालांकि शाम को यूज़ करना था।
और फिर जनाब जब मैं बनाने लगी हूँ खाना तो मुझे मिल नहीं रहा था सब्ज़ प्याज किधर गया। सारा फ्रिज खोल खोल के आखिर में फ्रीज़र चेक किया तो वहाँ पड़ा हुआ था। जो सॉस बची थी उसको प्लास्टिक रैप करके फ्रिज में रख दिया ताकि ड्राई ना हो। और अगले दिन इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर बर्गर अभी जनाब बन पड़े हुए हैं। जब तक वो यूज़ नहीं होते तब तक जो है वो इनको ही ख़त्म करूँ बंस को, ताकि ये सॉस भी यूज़ हो जाएगी और बंस भी, ताकि खुश्क ना हो, ड्राई ना हो। उसके बाद जनाब बर्तनों की बारी आई है ये सारा कुछ करने के बाद। और बर्तनों में तो बरकत हर जगह ही है, बेशक उनको तो नहीं पता ये पाकिस्तान है या सऊदी अरब। हर तरह के बर्तन जो है वो तैयार होते हैं हर मुल्क में माशाल्लाह। और ये मासी की बेटी आज आई हुई थी सफाई करने, माशाल्लाह बहुत प्यार और आराम से कर रही है, कहीं फ़र्श ख़राब ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह यार ये भी एक दर्द सरी है, लेकिन खैर चलें सब चलता है। जब सब काम आपने ख़ुद करना हो तो और या करवाना हो बहुत मुश्किल है। बहरहाल आप लोग माशाल्लाह मुझे बाहिम्मत बनाते हैं, दुआएं देते हैं कि अल्लाह आपको हिम्मत दे, ताकत दे और आप करती रहें ये सारा कुछ। अल्लाह आप लोगों को भी माशाल्लाह हमेशा शादो आबाद खुश रखे, सेहतमंद तंदुरुस्त रखे, आमीन सुमा आमीन। और ये बस माश की दाल का तरीका मैंने 50 दफ़ा बताया हुआ है जिस तरह मैं बनाती हूँ। इसमें नमक मिर्च मतलब कुटी लाल मिर्च और हल्दी धनिया और जना अदरक लहसुन को हाथ से कूट कर वो डाल दिया और इसको ढक के रख दिया ताकि ये जनाब गलती रहे। जब आधी गल जाएगी तो उसमें प्याज डाल दूँगी फ्राई करके और बस दम पे रख दूँगी। बस यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर